नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धरनी पोर्टल को खलीजे बंगाल में डाल देंगे। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार का मजा लूटने के लिए नहीं है, आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। टैक्स के नाम पर हुकूमत जों की तरह अवाम का खून चूस रही है। फाइनेंस बिल मुबाहस के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। बीआरएस पार्टी के किसी भी पार्टी में जम होने की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का केटीआर ने दिया इंतबाह। खानगी ट्रैवल बस में सफर करने वाले मुसाफिर से 4 किलो 800 ग्राम के तिलाई जेवरात जब्त, संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। मलारदेव में खानगी स्कूल की बस हैंड ब्रेक फेल हो जाने से रिवर्स चल पड़ी, 12 तुलबा जख्मी। और कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती करने वाला बोधन का कॉरपोरेटर राधा कृष्णा गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि धरनी पोर्टल को खलीज बंगाल में डाल दिया जाएगा। आदिलाबाद जिले के पिपरी देहात में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखने के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार का मजा लूटने के लिए नहीं है, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आवाम से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, चंद दिनों में इंद्रम्मा मकानात की तामीरात का आगाज करेंगे, आवाम से जो वादा किया है उसके मुताबिक जॉब कैलेंडर जारी किया है, 4-5 महीनों में प्रणहिता प्रोजेक्ट के कामों का आगाज होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 साल में ETDA को कमजोर कर दिया, उन्हें मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने 17,000 करोड़ रुपए बजट मख्तस किया है। SC कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से फंड्स को मख्तस किया गया। पुरानी स्कीमों को दोबारा बहाल किया जाएगा। पैदल दौरे के दौरान आवाम के दिल की आवाज सुनी है, हर देहात का दौरा किया है। आदिलाबाद जिले को हुकूमत खुसूसी तवज्जो देगी। हुकूमत हर मिनट आवाम के बारे में सोच रही है, आमदनी का हर पैसा आवाम में तकसीम करेंगे। आइंदा 20 साल तक अवामी हुकूमत ही इख्तिदार में रहेगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत अवाम से टैक्स के नाम पर जोंक की तरह खून चूस रही है। लोकसभा में फाइनेंस बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत के नए टैक्स निजाम को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, ताजरीन को भी हरासा किया जा रहा है। सदर मजलिस ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर से GST को हटाने का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मुख्तलिफ शोबेजात में बजट में कमी के आदाद शुमार पेश किए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अक़लियती तलबा की पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ अराजियात से मुताल्लिक भी हुकूमत के मौक़िफ़ और मंसूबों पर तनकीद की। Proposes 7.50 lakhs. This is an 82% increase in tax liability, sir. In fact, in all the new tax regime, the rate of 12.5% without intersection should be optional. As announced by the Finance Minister on August 6, it is not enough, sir, if it is made applicable prospective from July 23rd. The option should be left to taxpayer even for new assets purchased. Sir, where is this need for this new section? Section 194 TDS at 10% interest on capital remuneration to partners at rupees 20,000. The purpose, sir, of TDS is to ensure that the income does not escape taxation. In the case of firm, there is no such risk. The remuneration to working partner is typically calculated at the time of preparation of financial statements. How will the taxpayer comply with TDS deadlines, sir? Sir, now another important point, sir. Section 206C1F. Presently, TCS at 10% motor cars above is 10 lakhs. Now from January 1, 2025, luxury goods are notified rupees 10 lakhs. This is unnecessary harassment, sir. You are not improving your machinery instead of putting burden on business people. This is not ease of business. This is, you are putting more hardship, sir. In GST and health insurance, sir, premium collected in 23-24 was 8,263 crores, madam. I request the government remove this GST on health insurance and life insurance. It should be waived so that more people come under the coverage. It is the government duty to provide medical treatment, madam. Madam, socials, another important point which I want to bring, GST, what about GST on petroleum products? Are the state governments ready for it? Madam, social sector schemes overall 25% decrease allocation, inflation adjusted to last decade. Sarva Shiksha Abhiyan 18% decline, Rashtriya Madhyamik Abhiyan 9% decline, ICDS 34% decline, Mission Anganwadi 5% decline, PM Poshan scheme 45% decline, and in public distribution, madam, 6.61 in 2019-20, declined to 4.24 in 23-24. Even if we combine Prime Minister Gharib Kalyan Yojana, the decline is still lower than 19-20 as opposed to the total budget. Madam, in Ministry of Minority Affairs, the budget this year is same as 2012 and 13. The unit cost of post-matric and pre-matric scholarship for minorities has not changed since 2007 and 8. 1 minute, madam, I'm concluding. Has not changed in 2007 and 8. What that 80 rupees, 100 rupees still continuing? Madam, Ministry of Minority Affairs budget should have been increased to nearly 8,000 crore. That has not been done. Madam, 15th of August, we are going to celebrate our Yom-e-Azadi. In Yom-e-Azadi, madam, I'm reminded of Abdullah Khairabadi, who said that when I die, you come to my grave and inform me that India has got independence. That was done.
Now, what will Mahmood al-Hassan, Hussain Ahmad Madni will be saying if they are right now? They will be saying that we didn't live in Malta jail for 8 months to see this day that our Waqf properties will be taken by this dictator government, madam. I condemn this law. Thank you very much, madam. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीआरएस पार्टी के बारे में कहा कि किसी और पार्टी में जम करने और इत्तेहाद से मुताल्लिक खबरें फैलाने वालों और मीडिया इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केटीआर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, बीआरएस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के जम होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जिसने भी यह खबर फैलाने की कोशिश की है वो अवाम को फौरी सफाई पेश करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केटीआर ने कहा, 24 साल से पार्टी ने साजिशों का सामना किया है। बीआरएस पार्टी तेलंगाना अवाम के लिए काम करेगी। बीआरएस पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद किया जाए। तेलंगाना की लड़ाई में हर तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। तेलंगाना के ज़खाराब में पानी रखने की मिक़दार को बहाल करने कौमी फ्रेमवर्क के लिए वजारत जल शक्ति महकमे आबी वसाइल के रहनुमाना खतूत के मुताबिक तजावीज़ पेश करने हुकूमत ने काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर आबकाशी, कमांड एरिया डेवलपमेंट, फूड सिविल सप्लाईज एंड उत्तम कुमार रेड्डी इस कमेटी के सदरनशीन होंगे। वज़ीर ज़राअत, मार्केटिंग, इमदाद बाहमी, हैंडलूम व टेक्सटाइल टी नागेश्वर राव, वज़ीर नशाबंदी, आबकारी, टूरिज्म, कल्चर, आर्कियोलॉजी जोपल्ली कृष्णा राव इस कमेटी के अरकान होंगे। सेक्रेटरी आपाशी व कमांडेंट एरिया डेवलपमेंट कमेटी के रुकन कन्वीनर होंगे। ये कमेटी कौमी फ्रेमवर्क का जायजा लेकर हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करेगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी एक हुक्मनामा जारी किया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा, कांग्रेस के हाथों में हुकूमत अंधे के हाथ में पत्थर देने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए हुकूमत ने जो जियो जारी किया है उससे तेलंगाना के तुलबा की मुकामी हैसियत को नुकसान हो रहा है। तेलंगाना की तश्कील से पहले 40% मुलाजमतें तेलंगाना के अवाम को मिल रही थी। केसीआर ने जियो 124 लाकर 95% मुलाजमें फराहम की थी। हुकूमत ने दाखिलों के लिए कवायद वज़े कर दिए हैं, लेकिन पुराने कवायद पर अमलावरी के लिए जियो 30 जारी किया है। हुकूमत के 8 महीने गुजर चुके, लेकिन मुकामी तरीक़ेकार को तय करने में नाकाम रही। अफसोस की बात है। हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करे तो तेलंगाना के बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए मशवरे देंगे। 10 साल तक मुश्तरका दल हुकूमत के पार्लियामेंट कानून पर अमलावरी की है। 10 साल मुकम्मल होने पर वही पुराने तरीक़ेकार पर हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी जियो 30 में तरमीम करे। हरीश राव ने नायब वजीर आला से अपील की कि सफाई और हरियाली प्रोग्राम के लिए फंड्स जारी करें। मुल्क में राज्यसभा की 12 नक़लुआ नशिस्तों को पुर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है। ये इंतखाबात 3 सितंबर को मुनाकिद होंगे। इन मक़लुआ नशिस्तों पर तेलंगाना से एक नशिस्त शामिल है जो डॉक्टर के केशवराव के इस्तीफे के सबब खाली हुई है। केशवराव जो राज्यसभा में बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करते थे, कांग्रेस में शामिल हुए और राज्यसभा की अपनी नशिस्त से इस्तीफा दिया। जिन 12 नशिस्तों पर राज्यसभा के इंतखाबात होंगे उनमें तेलंगाना की एक नशिस्त के अलावा आसाम से 2, बिहार से 2, हरियाणा से 1, मध्य प्रदेश से 1, महाराष्ट्र से 2, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा से एक नशिस्त शामिल है। नामजदगियां 14 अगस्त से दाखिल की जा सकती हैं। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। पर्चों की तनखी 22 अगस्त को। आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 अगस्त, जबकि तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में 27 अगस्त होगी। रायदही 3 सितंबर को होगी। नतायज रायदही के बाद जारी किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा, मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के बेंच 4 इलाके में होनी चाहिए और इसका मुतालबा भी किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लॉ कमीशन, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कायम करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दस्तूर के आर्टिकल 130 के मुताबिक बेंच कायम करने का अख्तियार है। मुल्क में 5 करोड़ केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। 20 लाख मुकदमे 30 साल से चल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस मौजूद हैं। 64 हो जाएंगे तो क्या गलत होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कायम करने और जजेस की तादाद में इजाफे के लिए इक़दामात किए जाएं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कर्ज माफी किसानों के लिए नहीं बल्कि हुकूमत ने अपने नाम की खातिर की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कर्ज माफी से महरूम किसानों के 3,500 फोन कॉल्स और 40,000 से ज्यादा व्हाट्सएप के जरिए शिकायत मौसूल हुई हैं। तेलंगाना भवन को आने वाले कॉल्स इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में मामूली गलती होने पर किसानों को कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। बाज किसानों को वीजा जारी होने पर कर्ज माफ नहीं किया गया। बीआरएस पार्टी के हेल्पलाइन नंबर पर फी घंटे 900 कॉल्स आ रहे हैं। रियासत के निफ्स किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। किसानों के हक में बीआरएस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि रियासत में इंदिरम्मा राज्यम में रेवंत रेड्डी के खानदान की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी अपने भाई को सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने एक और भाई को किसी ओहदे पर ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर रवाना किया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुस्तकिल वजीर आला नहीं है। बोगस कंपनियों के साथ माहदे करना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और उनके भाइयों का राज चल रहा है। बीआरएस पार्टी घर की पार्टी है और वो बरकरार रहेगी। दवाखाने और स्कूल्स साइलेंट जोन करार पाते हैं। उनके सामने से गुजरने वाली गाड़ियों को हॉर्न बजाने की भी ममानियत होती है। लेकिन यूनानी जनरल हॉस्पिटल चार मीनार के अहाते में कई घंटों तक बाजे ताशे नाच गाने के साथ बोनालू का जुलूस निकाला गया। हॉस्पिटल का अमला मरीजों को बेयारो मददगार छोड़कर इस जुलूस में न सिर्फ शामिल रहा बल्कि बोनालू का पूनम यानी मुकद्दस बर्तन सरों पर रखकर चल रहा था। यूनानी तिब्बी जनरल हॉस्पिटल के जजगी वार्ड फॉलेज के लिए मख्तस वार्ड्स में बेशुमार मरीज शरीक हैं। यह जुलूस हॉस्पिटल के अंदरूनी इलाके में जुनूबी गेट के करीब से निकलकर शुमाली गेट से होता हुआ चार मीनार की तरफ चक्कर लगाकर दोबारा शुमाली गेट से दवाखाने में दाखिल हो गया। कई घंटों तक दवाखाने के अहाते में इस जुलूस की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दवाखाने की शुमाली गेट जो आम तौर पर बंद रखी जाती है, इसके लिए जुलूस के लिए से खोल दिया गया, जबकि मरीजों के लिए भी ये गेट बंद है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसंत राव हैं और आरएमओ डॉक्टर कविता हैं। दवाखाने के अमले ने बताया कि दोनों ओहदेदारों की इजाजत से जुलूस निकाला गया। दफ्तर के औकात में दवाखाने का अमला भी इस जुलूस में बढ़ चढ़ कर शामिल रहा। अमले के चंद लोग नाचते देखे गए। पुलिस की मौजूदगी में जुलूस में तलवार के साथ रक्स किया गया। दवाखाने के अतराफ 13 सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। ये कैमरे या तो चोरी कर लिए गए या फिर इन्हें निकाल दिया गया। 3 चौकीदार मुतय्यन हुआ करते थे, वो भी एक अरसे से गायब हैं। दवाखाने के अहाते में हर कोई गाड़ियों की पार्किंग करता है। इस अहाते में बेशुमार गाड़ियां चोरी भी हुई और इसकी शिकायत मगलपुरा पुलिस स्टेशन और चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। सिक्योरिटी न होने और कैमरों की अदम मौजूदगी का गैर समाजी अनासिर फायदा उठाते हैं। ड्रग्स, शराबनोशी, हत्या के बदकारी के वाकयात की रिपोर्ट्स हुई हैं। दवाखाने का इंतजामिया खामोश है। सेकुलरिज्म का दम भरने वाली रियासती हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले मशहूर सरकारी दवाखाने का इस तरह से यह हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कवायद को बालाए ताक रखकर फिरका परस्त जहन रखने वाले ओहदेदार कानून व कवायद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के अहाते में ही कुछ दिन पहले दवाखाने के अमले बशमूल डॉक्टर्स एक मजहबी जुलूस में मरीजों को छोड़कर नाच गाने में मशगूल रहे थे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा और कदीम मलकपेट डिवीजन्स का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मूसा नगर और शंकर नगर के अलावा नवाही इलाकों का दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात की, मसाइल की समाअत की गई। अलावाजी उन्होंने ज़ेर इल्तिवा व जारी कामों की तेजी से पेशरफ पर जोर दिया। मलकपेट असेंबली हल्के में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम पूरे किए गए हैं और इससे अवाम को राहत मिल रही है। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने बलद डिवीजन IS सदन के मुख्तलिफ इलाकों व कॉलोनियों का मुतालिका कॉरपोरेटर इंचार्ज के साथ दौरा किया, अवामी मसाइल की समाअत की। इस दौरे में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बरकी, आबरसानी, सीवरेज और दीगर ओहदेदार शामिल थे। मुख्तलिफ कॉलोनियों की सोसाइटियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें की गई। बरकी की बिलाकलल सरबराही, वाटर लीकेज, कचरे की निकासी, सीवरेज लाइन, नई CC रोड की तनसीब जैसे मसाइल पर ओहदेदारों की मौजूदगी में बर वक्त फैसले किए गए। इस दौरे में मजलिस के कायद मंजूर अली खान आगड़ के अलावा इब्तदाई मजलिस के कारकुन, सुदूर मुतमदीन और सरगम कारकुनान भी शामिल थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में उन्होंने अराजी के एक प्लॉट पर काबिज लैंड ग्रैबर्स के कब्जे को न सिर्फ बर्खास्त करवा दिया बल्कि उसकी जगह आवाम की सहूलत के लिए पार्क या लाइब्रेरी कायम करने का मंसूबा बनाया है, जिस पर जल्द अमल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जेबा बाग का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने बाजारघाट में VDCC रोड के कामों का भी इफ्तिताह किया। इसके इलाके का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और इसकी यकसुई की हिदायत दी। शमशाबाद में छिल्ला मुबारक, जिसे शरपसंदों की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया था, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की बरवक्त इक़दामात पर उसकी दोबारा से इस्तादगी अमल में आई है। मुकामी अवाम ने चारशंबे को दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि छिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिलते ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुताल्लिका आला पुलिस हुकाम से बात करते हुए छिल्ला मुबारक की दोबारा से इस्तादगी को यकीनी बनाया था। इस मौके पर रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली भी मौजूद थे। साउथ वेस्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ACP धनलक्ष्मी और इंस्पेक्टर्स की निगरानी में यह मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें रॉन्ग साइड, बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट्स की गाड़ियां चलाने वालों पर तवज्जो दी गई। पुलिस ने मुहिम के दौरान 206 मोटरसाइकिलें, 4 ऑटो रिक्शा, 4 ट्रॉलीज और 2 कारें जब्त की हैं। 150 गाड़ियां चलाने वाले, बगैर हेलमेट पहनने वाले और दूसरे अफराद भी देखे गए। 200 मोटरसाइकिलें चलाने वाले रॉन्ग साइड गाड़ियां चला रहे थे, जिसके लिए 1000 रुपए जुर्माना लिया गया। ट्रैफिक पुलिस की मज़कूरा मुहिम का मकसद ट्रैफिक जाम के मसाइल पर काबू पाते हुए आसानी से ट्रैफिक की बहाली करना है। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर संतोष नगर पुलिस नरसिम्हा नायक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाने वालों पर 40 केसेस दर्ज किए हैं। गाड़ी चलाने वालों को इंतबाह दिया गया कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से परहेज करें, इससे गाड़ी चलाने वालों और दूसरों को हादसात हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने RTC कॉलोनी और धोबी घाट के इलाके जात का अहाता किया। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने BJP के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। खवातीन बिल पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए मुल्कगीर एहतजाज का कुलहीन कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया था। इस सिलसिले में गांधी भवन में महिला कांग्रेस के कायदीन जमा हुए और BJP की दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। महिला कांग्रेस की खवातीन ने नारंग के कपड़ों के साथ यह एहतजाज किया। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। अवामी मसाइल की फौरी यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रनमसपुरा डिवीजन की मोची कॉलोनी में पानी को लेकर बैरिस्टर ओवैसी से मुकामी अवाम ने नुमाइंदगी की थी। फौरी इस सिलसिले में काम का आगाज हुआ है। तकरीबन 30 लाख रुपए से पानी की नई लाइन और CC रोड का काम किया जा रहा है। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने कामों का जायजा लिया। अवाम से भी फर्दन फर्दन मुलाकात की गई। अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में चारशंबे के दिन बाज वकला की जानिब से खिदमात का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला का इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर रियासती DGP से अपील की गई कि जंगांव बार एसोसिएशन के एडवोकेट अमृता राव और कविता के खिलाफ जो हमला हुआ उसकी तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए।
संगारेड्डी पुलिस ने कौमी शाहरा के पास खानगी ट्रेवल बस में सफर करने वाले एक शख्स के पास से करीब 4 किलो 800 ग्राम के तिलाई जेवरात जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक चंद्रेश मुंबई से हैदराबाद तिलाई जेवरात के साथ ट्रैवल बस में सफर कर रहा था। टैक्स फोर्स ने तलाशी लेने के दौरान उनके पास से सोने के जेवरात बरामद किए, जिसे जब्त करते हुए चंद्रेश को संगारेड्डी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। टैक्स फोर्स ने बताया कि चंद्रेश के पास जरूरी दस्तावेजात नहीं थे, जिसकी पादाश में सोने को जब्त किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। मैलार्देफली पुलिस स्टेशन के हदूद में खानगी स्कूल की बस अचानक हैंड ब्रेक के फेल हो जाने की वजह से रिवर्स तेजी के साथ पीछे आ गई। इस वाकये में बाज गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 12 स्कूली तलबा जख्मी हो गए। बच्चों को फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया कि ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाया था, लेकिन हैंड ब्रेक फेल हो गया और बस तेजी के साथ रिवर्स जाने लगी। दूसरी गाड़ियों को टकराने के बाद बस उलट गई। जख्मी तलबा की हालत बेहतर बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। बोधन में कॉर्पोरेटर राधा कृष्णा को दूसरी बार पोक्सो के केस में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक के राधा कृष्णा, जो मुबैना तौर पर मुतल्लिका रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी का हामी बताया गया है, नाबालिग लड़की पर मुबैना जिनसी तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक पीर की शाम मुतासर लड़की ऑटो में अपनी मां के लिए दवा लाने अकेले जा रही थी। जब राधा कृष्णा ने अकेली लड़की को देखा तो उसने कहा कि उसे अपनी गाड़ी में छोड़ देगा, लेकिन वो उससे सुनसान मुकाम पर ले गया और उसके साथ मुबैना ज्यादती की। इसके बाद उसने लड़की को घर के पास छोड़ दिया और वहां से रवाना हो गया। मुतासरा लड़की ने वालिदैन से जब इसकी शिकायत की, राधा कृष्णा ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब यह वाकया सुर्खियों में आ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। बताया गया कि इससे पहले भी राधा कृष्णा को ऐसे केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मैलार्देफली पुलिस स्टेशन के हदूद में यूट्यूबर पर मुबैना हमले का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक यूट्यूबर अयान पर शास्त्रीपुर में वाक़ होटल में रोडी शीटर की तरफ से हमला किया गया। इस हमले में सोहेल मुबैना तौर पर मुलव्विस बताया गया है। यूट्यूबर की तरफ से पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि रोडी शीटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। महकमे आबकारी संगारेड्डी ने 18,000 रुपए मालियती गांजे को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक आबकारी पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जोगीपेट चौराहे के पास तलाशी मुहिम शुरू की, जो अंदोल मंडोल में वाक़ है। आबकारी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार की तलाशी ली तो उसके पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार करते हुए गांजे को जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। धरनी पोर्टल को खलीजे बंगाल में डाल देंगे। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार का मजा लूटने के लिए नहीं है, आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। टैक्स के नाम पर हुकूमत जों की तरह अवाम का खून चूस रही है। फाइनेंस बिल मुबाहस के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। बीआरएस पार्टी के किसी भी पार्टी में जम होने की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का केटीआर ने दिया इंतबाह। खानगी ट्रैवल बस में सफर करने वाले मुसाफिर से 4 किलो 800 ग्राम के तिलाई जेवरात जब्त, संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। मलारदेव में खानगी स्कूल की बस हैंड ब्रेक फेल हो जाने से रिवर्स चल पड़ी, 12 तलबा जख्मी। और कम उम्र लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती करने वाला बोधन का कॉरपोरेटर राधा कृष्णा गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।